KASSH। अगर आपके पास ये कैश है तो CASH, ये कैश आपके पास फास्ट आने लगेगा दोस्तों। दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था हर्षद मेहता की स्टोरी स्कैम 1992 मूवी से या वेब सीरीज से। दोस्तों वो वीडियो आपने देखा, नहीं देखा तो ऊपर आई टैब में जाइए और जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ और लाइफ लेसन्स जो कि उसी मूवी से है। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। मैं कोई ऑफिशियल प्रमोटर नहीं हूं इस मूवी का, लेकिन मुझे अच्छी लगी एंड मैंने इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मूवी, सॉरी मैंने वर्ड यूज़ किया, बट यह है वेब सीरीज और यह है सोनी लिव पे। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और मेरा एक ही काम है 50 करोड़ लोगों की जिंदगी को इंस्पायर करना 12 जनवरी 2030 से पहले। एंड इसी के लिए दिन रात कार्य कर रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपडेट करने की, अपग्रेड करने की कोशिश करता रहता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट जो कि बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स में या हर्षद मेहता में मैंने देखा, ये बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं। ये हमेशा सीखते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारी सिचुएशंस आई और कई सारी सिचुएशंस में इनको पता नहीं था कि करना क्या है, लेकिन इन लोगों ने क्विकली सीखा, क्विकली सीख के क्विकली आगे बढ़े। दोस्तों सीखना बंद तो जीतना बंद, ये सबसे बड़ी लर्निंग्स में से एक है। अगर आप हर्षद मेहता के जीवन की देखें कहानी तो आप देखेंगे कि उसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं आता था। तो वो पहली बार इंटरव्यू देने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर के वहां गया और उस ब्रोकर ने उसे कहा, हेलो एक काम कीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप मेरे लिए ऑर्डर करना शुरू कीजिए और ऑर्डर कीजिए ये 15 चीजें उसने बोल दी, अब ऑर्डर कैंसिल कर दे। हर्षद मेहता ने एक बार में उसका ऑर्डर पकड़ा और एक बार में उसे बोल दिया। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, ये शार्पनेस होती है। बहुत कम लोगों के अंदर ये शार्पनेस होती है। जो एक बार कहने से सीख जाए वो इंसान, जो बार बार कहने से भी ना सीखे वो जानवर। इज दैट क्लियर? एंड जो बिना कहे सीख जाए वो कहीं ना कहीं भगवान भी बन सकता है। हर्षद मेहता के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक थी, एक तो वो कई चीजें बिना कहे सीख जाता था और दूसरा कई बार एक बार सुनने के बाद वो पूरी तरह से सीख लेता था। इतना अलर्टनेस, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपके पास है, इतनी सीखने की क्षमता आपके पास है, तो किसी भी गेम में आप जीतने ही जीतने वाले हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, पैसा पैसे को खींचता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। दोस्तों आप लोगों का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आपको बिलियनर बनना है। आपका टारगेट होना चाहिए पहला 1 करोड़ कैसे कमाना है। जब आप पहला 1 करोड़ कमा लेंगे फिर आपका टारगेट होना चाहिए पहला 10 करोड़ कैसे कमाना है। जब आपका 10 करोड़ हो जाए तो आपको डेफिनेटली 100 करोड़ के लिए हेल्प होगी और 100 करोड़ का टारगेट आपको रखना चाहिए। और जब 100 करोड़ आ जाए तो 1000 करोड़। डेफिनेटली एक ब्रॉड ड्रीम हो सकता है मुझे बिलियनर बनना है, लेकिन सबसे पहले प्लान तो कीजिए। पहला 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कैसे आएगा। मैं एक प्रोग्राम में बात कर रहा था थोड़े दिन पहले, मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम नहीं है 100 करोड़ कैसे कमाएंगे, आपकी प्रॉब्लम है पहला 10 करोड़ कैसे कमाएंगे। पहले 10 करोड़ तक पहुंच जाइए, उसके बाद 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहला 10 करोड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें भी 90% लोगों के लिए पहला 1 करोड़। देखिए ब्रेक थ्रू लिमिट, जो आदमी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो साल का 10-12 लाख रुपए कमा पा रहा है, राइट। उसके लिए लिमिट है पहला 1 करोड़। जिस दिन वो पहले 1 करोड़ की लिमिट को तोड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंचेगा और तब वो 10 करोड़ की सोच पाएगा। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, माइंड कन्विंस ही नहीं होगा। सो पैसा पैसे को आकर्षित करता है, इसलिए पहले एक लेवल पे पहुंचिए, उसके बाद दूसरे लेवल को हिट कीजिए। अगली लर्निंग जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं वो है, टीम ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। दोस्तों अकेला आदमी क्या क्या कर पाएगा। अकेले आदमी के पास बहुत सारा ब्रेन है, वो सब कुछ करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसीलिए टीम को खुश रखना है, इसीलिए टीम को मिलना चाहिए, इसीलिए आपकी टीम आपके साथ लॉयल होनी चाहिए। टीम को सिखाने में इन्वेस्ट कीजिए, टीम के साथ जुड़िए, टीम को समझाइए, टीम को आपके साथ लेके चलिए, टीम को किसी भी लेवल पे अपने पक्ष में रखिए, क्योंकि आपकी टीम ही आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। दोस्तों
एक और चीज़ जो कि इस मूवी से सीखने को मिलती है वह ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग नॉलेज लेना शुरू करते हैं तो नॉलेज के थ्रू उनको वो पता लगने लग जाता है जो कि कई लोगों को नहीं पता होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट का किस लेवल का नॉलेज लिया होगा। उसे वो सारी चीज़ें पता थी जो दूसरों को नहीं पता थी। दूसरे सोच भी नहीं पाते थे कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कैसे इतना पैसा लगा पा रहा है, ये कैसे मर्जी से शेयर खरीद पा रहा है, ये कैसे मर्जी से बेच पा रहा है, ये कैसे अपने हिसाब से स्टॉक्स को उठा पा रहा है और कैसे गिरा पा रहा है। कितनी बड़ी नॉलेज ली होगी कम समय में। किसी ने क्या उनको बताया? क्या उन्होंने जाके स्टॉक मार्केट की कोई एजुकेशन ली? क्या उन्होंने बहुत सारी हजारों बुक्स पढ़ी? प्रॉब्ली नहीं। कॉमन सेंस सबसे बड़ा हथियार है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन स्किल और सोचना, ये सभी चीज़ें प्लस आप जो कर रहे हैं उसको शिद्दत से करना, इतनी चीज़ें अगर आपने की तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? ज्ञान को बढ़ाइए दोस्तों, नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको ज़बरदस्त एटीट्यूड चाहिए। नॉलेज आएगी, एटीट्यूड आएगा। नॉलेज को बार बार इंप्लीमेंट करेंगे, रिपीट करेंगे, वो आपकी स्किल बन जाएगी। स्किल बनेगी, धीरे धीरे आपको नई स्ट्रैटेजीज आने लगी, नई आदतों में आप ढलने लगेंगे। यानी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रैटेजीज एंड हैबिट्स, ये KASSH जब इस पे फोकस करेंगे तो CASH आपके पास अपने आप चल के आएगा। इज दैट करेक्ट और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगली लर्निंग तो आप सभी की भी फेवरेट है, पावर ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों, एक छोटा सा इंसान एक गांव में रह के, एक झुग्गी झोपड़ी में रह के, एक चौल में रह के ड्रीम्स देखता है बिलियनर बनने का। उनसे किसी ने पूछा गया कि you know what, that person is going to be a billionaire. No, Harshad Mehta will only become the first billionaire of India. ये एक कॉन्फिडेंस था, ये एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस था कि भैया स्टॉक मार्केट से जो पहला बिलियनर बनेगा वो तो मैं ही बनूंगा। इतना कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति में आ सकता है और ये कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। पावर ऑफ ड्रीम्स, बड़े सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जो जो सपने उसने देखे वो सपने उसने पूरे किए। दोस्तों, ये हर इंसान के अंदर होती है। एक इंसान अपने सपने देखने और उन पे काम करने की प्रोसेस से भगवान बन सकता है, किसी भी फील्ड का भगवान बन सकता है। क्रिकेट के फील्ड का भगवान सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन मूवीज के फील्ड का भगवान, ऐसे कई सारे फील्ड्स के एक एक देवी देवता आप देखे होंगे। जीते जागते ऐसे इंसान जिनको देखने के लिए, जिनको टच करने के लिए, जिनको छूने के लिए, जिनको एक्सपीरियंस करने के लिए, जिनसे बात करने के लिए लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं और घंटों लाइन में लगने को तैयार हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो पावर ऑफ ड्रीम्स। क्रैश आपको क्रश नहीं कर सकता। कोई भी क्रैश आपको तब तक क्रश नहीं कर सकता जब तक आप खुद हार ना मान लें। और दूसरी चीज, अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए ना, उसको लात मार के खोल दें। उसको या तो लात मार के खोलें, या किसी को खटखटा के रिक्वेस्ट करके खोलें, या दरवाजे को तोड़ दें, या तो माई वे या फिर हाईवे। ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग हो सकती है कई लोगों के लिए। देखिए, माई वे और हाईवे मतलब ये नहीं है कि मेरा ही तरीका सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये करना है और मैं वहाँ करना चाहता हूँ। एंड दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी आप हार मानेंगे नहीं ना, तब तक आप नहीं रुक सकते, आप तब तक टूट नहीं सकते। आपके अंदर ही है वो ताकत जो कोई आपको तोड़ती है या आपको खड़ा करती है। अपनी ताकत को पहचाने। एंड दोस्तों, आखिरी लर्निंग, बिल्ड योर नेटवर्क सो सॉलिड दैट आपकी रीच प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, बड़े बड़े अभिनेता सभी लोगों से हो। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। पावर नेटवर्किंग कीजिए, पावर नेटवर्किंग। मैं तो बड़ा फेवर करता हूं इस पावर नेटवर्किंग का। देखिए, पावर नेटवर्किंग वो चीज़ है जो आपको बड़े से बड़े लोगों से मिलवा सकती है, बड़े से बड़ी जगह पे पहुंचा सकती है, किसी भी लेवल का काम आपसे करवा सकती है। जब आपके कनेक्शन बड़े लोगों से होते हैं, दुनिया से होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहती है। इज दैट करेक्ट? सो कनेक्शन बिल्ड कीजिए एंड नेटवर्क को बिल्ड कीजिए। नेटवर्क को महा नेटवर्क बनाइए, महागठबंधन बनाइए एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आपके साथ होगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छी सी लर्निंग्स है। हर्षद मेहता के जीवन से सीखने वाली कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी नेगेटिव चीज़ें भी उन्होंने की जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मेक श्योर आप इनसे सीखें। अगर आप और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं, आप पूरा का पूरा ये वेब सीरीज़ देखिए। देखिए, कई बार कुछ मूवीज़, कई कुछ वेब सीरीज़ डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। सो यू शुड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, लर्न द बेस्ट थ्रू द रेस्ट। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है। जो जो चीज़ें आपके काम की हैं उन्हें पकड़ लीजिए, जो नहीं काम किए उनको छोड़ दीजिए एंड फिर देखिए कि आपकी ग्रोथ कैसे होती है।
दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हर्षद मेहता की लाइफ कैसी लगती है, आपको क्या लर्निंग्स मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे शेयर बटन दिया गया है, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और एक और चीज़, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के लिए क्या आपने रजिस्टर किया अभी तक? नहीं किया? जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि 1 करोड़ जिंदगी इस बार मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 से हम लोग प्रभावित करने वाले। 1 करोड़ लाइव। पिछले सीजन में 17.5 लाख लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था और उसके पहले के 2 सीजन्स में इसे 14.5 लाख लोगों ने अटेंड किया था दोस्तों। इस बार ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड यू मस्ट लर्न फ्रॉम इट।